हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। आज जो है ओपन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो क्या होता है, अद्वितीय गुणनखंडन प्रांत क्या होता है, इसके बारे में अपन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कल के वीडियो में अपन ने यूनिकनेस जो थ्योरम होती है उसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो यूनिक फैक्टराइजेशन जो थ्योरम थी उसके बारे में अपन ने कल के वीडियो में पढ़ा था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो आगे का अपना टॉपिक है वो है अद्वितीय गुणनखंडन प्रांत, यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो है उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको अपन आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये एक पूर्णांकीय प्रांत के लिए डिफाइन होता है। एक पूर्णांकीय प्रांत, एक पूर्णांकीय प्रांत डी अद्वितीय गुणनखंडन प्रांत यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। अद्वितीय गुणनखंडन होता है यदि, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के लिए पहली कंडीशन जो होती है वो ये रहती है कि डी का कोई शून्येतर अवयव, शून्येतर यानी शून्य से बड़ा अवयव, शून्येतर अवयव, डी का कोई शून्येतर अवयव या तो एक इकाई होता है या तो एक इकाई होता है, इकाई होता है या फिर वह डी के परिमित अवयवों के गुणनखंड के रूप में, परिमित अवयवों के गुणनफल, परिमित अभाज्य अवयव, परिमित अवयव नहीं, ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो अभाज्य हो, ठीक है। कल अपन ने यूनिक फैक्टराइजेशन जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अंदर अपन ने यही तो देखा था कि जो कोई भी जो अपनी नंबर होता है उसको अपन दो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो परिमित अभाज्य अवयवों के गुणनफल के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहली जो कंडीशन रहती है वो क्या रहती है अपनी कि डी का जो कोई भी शून्य से बड़ा अवयव है, शून्येतर अवयव यानी शून्य से बड़ा कोई अगर एलिमेंट है तो या तो वह क्या होगा, इकाई होगा, इकाई अंक होगा, ठीक है, या फिर वह डी के किसी परिमित जो अभाज्य अवयव होते हैं उनके गुणनफल के रूप में अगर उसको व्यक्त किया जा सकता है तो वो क्या होता है, अपना अद्वितीय गुणनखंडन कहलाता है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और रहती है, उसको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और कौन सी कंडीशन है यहाँ पे, जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर किसी एलिमेंट को अगर अपन गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं तो ये गुणनखंड कैसा होना चाहिए, मेरा यूनिक होना चाहिए। देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ठीक है। तो अगर अपन किसी एलिमेंट को दो अवयवों के यानी दो अभाज्य गुणनखंड जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल के रूप में अगर उनको व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए, मेरी यूनिक होनी चाहिए, यानी उसके जैसा कोई और एलिमेंट उस डोमेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता।
ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि जो गुणनखंड है वो कैसा होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए। गुणनखंड अद्वितीय होना चाहिए, या अगर इसको अगर दूसरे फॉर्म में बोला जाए तो ये लिख सकते हैं, या यह क्रम यानी ऑर्डर, क्रम और एसोसिएटिव, कल अपन ने पढ़ा था एसोसिएटिव के बारे में कि कोई भी जो अभाज्य अवयव जो होते हैं वो एसोसिएट कब होते हैं, तो एसोसिएट से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है, सहचारी से स्वतंत्र हो। दो कंडीशन रहती है, दोनों कंडीशन को अपन ने डिस्कस किया है। पहली कंडीशन, डी का अगर कोई भी अपने पास एलिमेंट है, शून्येतर अवयव है, तो उसको या तो वो इकाई होगा या फिर वो परिमित अभाज्य अवयवों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और अगर जो दूसरा है यहाँ पे कि गुणनखंड जो है वो कैसा होना चाहिए, मेरा अद्वितीय होना चाहिए। ठीक है, यूनिक होना चाहिए, या फिर इसको मैं दूसरी लैंग्वेज में बोल सकती हूँ कि इसका जो क्रम है और सहचारी, मतलब ये जो है इस पर कोई ऑर्डर या कोई साहचर्यता की जो प्रॉपर्टी हो नहीं, इस पर लागू नहीं होनी चाहिए। ये इन दोनों प्रॉपर्टीज से कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ इसकी जो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट और मतलब जो प्रॉपर्टीज़ है उनको अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या हो सकती है, या कोई डोमेन जो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कब कह सकते हैं अपन उसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो इसके अंदर जो पहली रहती है, पहली जो इसके अंदर रहती है, प्रत्येक यूक्लिडीय वलय, प्रत्येक यूक्लिडीय वलय, या इसको प्रांत भी बोल सकते हैं, प्रांत का एक अद्वितीय गुणनखंडन प्रांत होता है। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या गया, प्रत्येक यूक्लिडीय वलय जो होती है उसका अपने पास है एक अद्वितीय गुणनखंड जो प्रांत है वो वहाँ पे प्रेजेंट ही होता है। मतलब हर एक यूक्लिडीय वलय का क्या हो सकता है, एक अद्वितीय गुणनखंड प्रांत जो होता है वो विद्यमान होता है। ठीक है, जो दूसरा होता है, दूसरी इसकी जो अपनी मतलब प्रॉपर्टी रहती है कि प्रत्येक जो अपनी मुख्य गुणजावली होती है, प्रत्येक मुख्य गुणजावली प्रांत, PID प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रत्येक मुख्य गुणजावली प्रांत अद्वितीय गुणनखंडन प्रांत होता है। अद्वितीय गुणनखंड प्रांत होता है। इसको अपन इस तरह से यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, पहला अपन ने क्या पढ़ा कि प्रत्येक जो यूक्लिडीय वलय होती है उसका यहाँ पर एक अद्वितीय गुणनखंड प्रांत जो होता है वो मौजूद होता है। और दूसरा अपन ने क्या देखा कि प्रत्येक जो मुख्य गुणजावली होती है, मुख्य गुणजावली प्रांत, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, उसका क्या होता है, अद्वितीय गुणनखंडन जो प्रांत होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है।
ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के बारे में, जिसमें अपने को डेफिनेशन ध्यान में होनी चाहिए कि डेफिनेशन इसकी पूछी जा सकती है आपको, और इसकी जो दो ये प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई है, ये भी पता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है 1 नंबर का, कि कोई भी मुख्य गुणजावली प्रांत है उसको अद्वितीय गुणन खंडित प्रांत कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस वे में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपके छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ अपन यहाँ पे वीडियोस के अंदर डिस्कस करते हैं वो आपको यहाँ पे बेनिफिट देती है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।